पाकिस्तान से एक न्यूज आई है जहां पर एक टीचर को ये बोला गया कि आपने डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाया है और आप बोलिए कि ये गलत है, और यहां तक कि एक स्टैम्प पेपर पर लिख के दो कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले इंफीरियर होती हैं इंटेलेक्चुअली, यानी उनकी बुद्धिमत्ता उतनी नहीं होती जितनी पुरुषों की होती है, प्लस डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत है, और ये उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया। क्या है ये कहानी, क्या होती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और क्यों इसके बारे में पाकिस्तान में इतना विरोध है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आपसे मेरा एक बेसिक सा सवाल, थोड़ी बहुत तो फिजिक्स सबने पढ़ी होती है, लॉज ऑफ मोशन है आइजैक न्यूटन के, आपको मुझे बताना है ना कितने लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने दिए थे, 1, 3 या 5? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में इन प्रोफेसर्स को बोला गया, इनका नाम शेर अली है, इन्हें कहा गया कि आपने जो पढ़ाया ज़ूलॉजी में, आपने जो बोला कि डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये गलत है और आप लिख के दो स्टैम्प पेपर पे गलत है। तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किसने दी? तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। हम इसको भी समझेंगे। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था कि कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से? एप्स से। पहले हम बंदर थे, एप्स थे, फिर हम वहाँ से इंसान बने। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पीछे पूरी इनकी साइंटिफिक थ्योरी इन्होंने दी है और इसका पूरा विरोध किया गया पाकिस्तान में, और कई रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है इसका लगातार विरोध करते हैं। अगर हम ये समझे कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसलिए कहा गया कि जो वहाँ के क्लरिक्स हैं उनका ये मानना है कि वुमेन राइट्स पे इन्होंने जो सेमिनार किया उसमें इन्होंने बोला महिलाएं इक्वल हैं पुरुषों के, गलत है, वुमेन आर इंटेलेक्चुअली इंफीरियर, और प्लस सब कुछ जो है वो इस्लामिक आइडियाज़ के हिसाब से होगा, और जो इन्होंने पढ़ाया वो एंटी इस्लामिक आइडिया था, इसलिए वो इसको मानने से इनकार करते हैं। जहाँ भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, वहाँ अक्सर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का विरोध किया जाता है। देखिए, एक होती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी का मतलब होता है कि सब कुछ ऊपर वाले ने बना के भेजा है और उन्होंने बताया कि इंसान कैसा होगा, बतख कैसा होगा, चिड़िया कैसी होगी, और हम वैसे ही आए क्योंकि डिविनिटी ने ऐसा कहा। वो डिवाइन हर धर्म के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। इस्लामिक लॉज के हिसाब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो जब उन्होंने ये पढ़ा दिया तो उनके हिसाब से वो एंटी इस्लामिक हो गया। और ये चीज़ है कहाँ की? तो खैबर पख्तूनख्वा के आसपास की, यानी ये रीजन आपको इधर वाला है जो पाकिस्तान के पास, इरा खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ का रीजन पेशावर, ये रीजन ये पूरा कहाँ है? अफगानिस्तान के पास है। और इस रीजन में कुछ चीज़ें आप बहुत देखेंगे, एक एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और दूसरे यहाँ पे ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक अफगानिस्तान के पास है और यहाँ पे फंडामेंटलिज्म विद इन पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा फैला है इस रीजन में। और यहाँ पर ये होना दिखाता है कि जो एक कंसिस्टेंट पाकिस्तान के साथ इशू रहा है कि वहाँ पे जो डार्विन के लॉज हैं उसको हमेशा छुपा के रखा गया है। कोई डार्विन का कोई लॉ नहीं है, कोई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं है। ये नेचर पब्लिकेशन दुनिया की एक टॉप मोस्ट रिसर्च जर्नल है, इनकी 2009 का आर्टिकल है। उस टाइम में भी इस पर कई ऐसे पब्लिकेशंस हुए थे जहां बताया गया था कि पाकिस्तान में कैसे सोसाइटीज़ को बताया जाता है कि रिलीजियस बिलीफ्स को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार इसको साइडलाइन करते हैं कि ऐसी कोई थ्योरी है भी। पर क्या आपको पता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? तो आइए जानते हैं। ये है चार्ल्स डार्विन, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, 1809 में पैदा हुए और फेमस है अपने आइडियाज़ के लिए। इन्होंने एक थ्योरी दी कि लोग जो आज हम जैसा देख रहे हैं वो इवॉल्व हुए हैं, हम सब के एंसेस्टर एक कॉमन एंसेस्टर है, यानी चाहे चिड़िया हो चाहे कबूतर हो, सबके एंसेस्टर एक ही है। उन्हीं एक स्पीसीज से समय के साथ अलग अलग तरह के वेरिएशंस हुए और ढेर सारे अलग अलग स्पीसीज बने। इनसे पहले लगातार ये माना जाता था कि गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया है, लेकिन इन्होंने थ्योरी दी कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो बने हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू बने हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी अगर 100 जानवर हैं, 100 प्रकार के जीव हैं, उनमें से कोई 2 जीव जो है बेहतर अडेप्ट कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, तो वही आगे जा पाएंगे, क्योंकि जो सर्वाइव कर पाएगा, जो फिट है, वही बचेगा, बाकी लोग खत्म हो जाएंगे और उनकी स्पीसीज आगे जाएगी। और क्योंकि वो फिट है तो उनके अंदर कुछ इनेट ट्रेट्स होते हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, और वो खूबियाँ अपने बच्चों को देंगे वो ट्रेट्स लेके पैदा होंगे, और थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट के साथ और जब इंटरेक्शन में आएंगे तो वो और बदलाव करेंगे, उनमें और बदलाव होगा, और धीरे धीरे बदलते बदलते एक नए स्वरूप में एक नई स्पीसीज बन जाती है। इनका ऐसा मानना था कि इसी तरह इंडिविजुअल आए हैं अलग अलग इंसेस्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा था रेप्टाइल्स जो है, पहले रेप्टाइल्स थे, जैसे आप देख रहे हैं किसी छिपकली को देखिए, तो कहा जाता है कि वही बाद में चिड़ियाँ बन गई, बर्ड्स बन गई, उनके लेग्स खत्म हो गए और विंग्स आ गई, और एप्स जो थे उससे हम इंसान बने हैं। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम का इस्तेमाल किया कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो हमारी खूबियाँ होती हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि हम अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारी फिजिकल फीचर्स में हमारे पेरेंट्स से आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग यानी अगली पीढ़ी तक जाते हैं कुछ चीज़ों के द्वारा। हमारे शरीर में कुछ होता है, उसे कहते हैं जीन्स।
तो जीन्स के थ्रू ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और जीन्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन्हें कहते हैं जेनोटाइप्स, यानी एक सेट ऑफ जीन्स को हम जेनोटाइप कहते हैं। इन जेनोटाइप से वो ट्रेट्स बनते हैं जो इंसान के होते हैं। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स 6 फीट से ऊपर के हैं, और तो उनकी जीन्स का ट्रेट हो सकता है आगे आए, और आप भी 6 फीट के हो। जब आप 6 फीट के और आप साइबेरिया में रह रहे हैं, उससे पहले आपके माँ बाप मान लो इंडिया में रहते थे, साउथ इंडिया में रह रहे हैं, या फिर आप मान लो राजस्थान में रह रहे हैं या डेजर्ट में रह रहे हैं जहाँ पे धूप बहुत तेज़ है। तो उस धूप के हिसाब से आपके पेरेंट्स ने जो एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उनकी स्किन का कलर, उनकी बॉडी हैबिट्स उसी हिसाब से बिल्ड होगी। लेकिन मान लो आप पैदा हुए, आपकी हाइट भी 6 फीट है, वो ट्रेट पास ऑन हुआ उस जीनोटाइप से। लेकिन आपके पेरेंट्स गर्मी में रहते थे, गर्म जगहों पर, आप चले गए स्कैंडिनेविया, आप चले गए साइबेरिया, वहाँ 3 जनरेशन आप रहे। तो जो स्किन का कलर है आगे आने वाली जनरेशन्स का, वो थोड़ा बदलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका और आपकी प्रकृति का व्यवहार जो हुआ उसमें कुछ बदलाव हुए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। मान लो आपको कोई घाव हो गया, या आप धूप में बहुत दिन रहे, आपको सनबर्न हो गया, तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा होगा? नहीं, वो आपका और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेक्शन केवल आपकी बाहरी त्वचा के ऊपर आया है, आपके इंटरनल जीन्स में बदलाव नहीं आए हैं। जब जेनेटिक बदलाव होता है तब वो अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कैक्टस के पौधे होते हैं, उनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। वो कांटे पहले क्या थे? लीव्स हुआ करती थी। वो लीव्स से पानी का ट्रांसपिरेशन होता था, फोटोसिंथेसिस भी करते थे, लेकिन उन लीव्स से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए बाद में वो इवॉल्व होकर कांटे बन गए, थोर्न बन गए, जिनसे पानी का लॉस नहीं होता था, और उनकी स्टेम मोटे होते चले गए। तो इस तरह कैक्टस के पौधे प्राइम एग्जाम्पल देते हैं हमें नेचुरल सिलेक्शन का, कैसे हम इवॉल्व करते हैं। तो जो नेचुरल सिलेक्शन उसमें सिस्टम यही है कि इकोसिस्टम में जो सबसे फिट रहेगा, बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा, वही बचेगा, और जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। ये पूरी कहानी है फिटेस्ट वाली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। अब दिक्कत यह है कि अगर आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानते हैं, डार्विन की थ्योरी को मानते हैं, तो आप कह रहे हैं कि गॉड का कोई प्लान जो था कि इंसान ऐसा दिखेगा, ऐसा जाएगा, वो गलत है, बल्कि प्रकृति और समय के साथ इंसान का स्वरूप बदलता चला गया। ये रिलीजियस जो बिलीफ्स होती हैं उनके खिलाफ होता है। इसलिए कभी कभी आपको इंडिया में भी इसके खिलाफ कुछ चीज़ें सुनाई दी जाती हैं। लेकिन रिलीजियस बिलीफ्स ऐसा मानने से इनकार करती हैं कि भगवान ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि ये तो डार्विन की थ्योरी है कि भाई इंसान डेवलप हुआ। इसलिए हमें दिखता भी है कि हम बंदरों की तरह पहले हमारे कुछ फीचर्स हुआ करते थे, समय के साथ हम इवॉल्व हुए। तो ये है डार्विन की थ्योरी, और अभी पाकिस्तान में ये दुनिया भर में साइंस में पढ़ाया जाता है। जूलॉजी का तो एक बेसिक कंपोनेंट है कि आपको पढ़ना ही होगा डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि अभी तक उसको बिल्कुल साइडलाइन किया जाता है, और ऑरिजिन स्पीसीज जो डार्विन की फेमस जो काम है उसको नहीं पढ़ाया जाता, उसको कवर करके रखा जाता है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में इन प्रोफेसर्स को हटाया गया कि भाई माफ़ी मांगनी पड़ी, और यहाँ तक कि वुमेन और मैन को इक्वल भी नहीं बताया गया, क्योंकि एज पर देयर रिलीजियस बिलीफ मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। तो इन सभी कारणों से पाकिस्तान में चीज़ें हुई। और क्या आपको लगता है कि ये सही है ऐसा कुछ करना? कुछ जगहों पर शायद इंडिया में भी कुछ विवाद हुआ था इसको लेकर, लेकिन इंडिया में डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाई जाती है, वहाँ के करिकुलम में भी ये बात नहीं है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।